नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन से अपन बात करेंगे IBPS क्लर्क मेंस जो एग्ज़ाम्स हुआ है आज की डेट में 28 ऑफ फेब को, राइट, 2021 को। तो उसके रिगार्डिंग्स अपन आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जीके से क्वेश्चन जो पूछे गए थे, यानी कि जनरल्स नॉलेज के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। राइट, स्टूडेंट ने सेंड किए हैं क्वेश्चंस, वह सभी क्वेश्चंस अपन बात करेंगे विद आंसर के साथ। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया है, राइट, वह अपने आंसर से चेक करना चाहता है जीके में, तो आंसर्स अपने चेक कर सकता है। ओके, तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। अच्छा लगे लाइक करिएगा, इम्पॉर्टेंट लगे तो औरों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उन तक भी पहुंच सके। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पर मैंने लिखा है गुड अटेम्प्ट, राइट, जो कि अपन वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कि कितना अच्छे से अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर्स का लेवल था वो थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का पेपर था, राइट। तो अपन जो अटेम्प्ट है पर्टिकुलर जीके में कितने अटेम्प्ट होने चाहिए और ओवरऑल कितने अटेम्प्ट होने चाहिए वह भी अपन बात करेंगे। ओके, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है तो प्लीज़ अपने अटेम्प्टेड, राइट, आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम्स में, राइट, विथ कैटेगरी और एक्यूरेसी और अपना स्टेट, ये तीनों चारों चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करनी है। ओके, एक बात। सेकंड थिंग कि जो करवाया एग्जैक्ट वही आया। मैंने कुछ वीडियोज अपलोड किए थे, कुछ मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, राइट। तो उनके लिए जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट देखने को मिले हैं, वह भी कुछ के स्क्रीनशॉट मेरे को मिले हैं, वह भी अपन यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं, हो सकता है इसमें नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूँ जीके का, डेली मॉर्निंग में, राइट, संडे को छोड़ के डेली मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करता हूँ करंट अफेयर न्यूज से। इसमें स्टैटिक, बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स, कोई बुक्स हो, कोई डेज हो, सब टाइप के क्वेश्चंस और न्यूज यहाँ पर रहती है। ओके, अगर आप डेली देखते होंगे तो प्लीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी, राइट, अगर आप डेली देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प भी हुई होगी। तो प्लीज़ इनका अभी तो जो तैयारी कर रहे हैं, लाइक दैट अपकमिंग जो बैंकिंग एग्जाम्स हो गए उनके लिए, प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखा करिए। ओके, एक चीज़, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस देखने को मिला है। एंड सेकेंड थिंग इज, जो क्वेश्चंस जो मंथ के एंड में मैं जो पीडीएफ देता हूँ, राइट, जैसे फरवरी मंथ आज एंड हो रहा है, एक दो दिन में इसका पीडीएफ मैं तैयार कर लूँगा, उस पीडीएफ को आप बिल्कुल सेव करके रखें, राइट। जनवरी मंथ का भी पीडीएफ मैंने अपलोड किया था, टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस का, दिसंबर का भी किया था। तो जो पीडीएफ मैं देता हूँ उनको पूरा का पूरा कलेक्शंस करके रखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको पे नहीं करना, राइट। अगर आप जीके तैयार करते हैं, जीके पढ़ते हैं तो, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए, जीके क्वेश्चंस आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क मींस 2020 हेल्ड इन 28 ऑफ फरवरी 2021। वन बाय वन क्वेश्चंस देखेंगे। कोई क्वेश्चंस हो सकता है किसी का आंसर्स गलत हो जाता है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, सर आपने इस क्वेश्चंस का आंसर गलत बताया। ठीक, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा गया था, आयुष्मान भारत सीईओ रिप्लेस विच पर्सन्स। आयुष्मान भारत स्कीम आप सभी को मालूम है, पर्टिकुलर 5 लाख बीमा होता है, 5 करोड़ परिवारों का 5 लाख तक बीमा किया जाता है, राइट। कोई भी पर्सन हो, कोई भी मिडिल क्लास हो, कोई भी गरीब पर्सन हो, उनको आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जाता है ताकि वह किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकता है, राइट। तो उसके बेसिस पे ये आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की गई थी, राइट। तो
स्कीम के माध्यम से। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसके थे जो इंदु भूषण, राइट, इंदु भूषण जब स्कीम की शुरुआत हुई थी वहां पर यही सीईओ थे। देन अब अभी आई थिंक 1 या 2 फेब को मेरे जो वीडियोज हैं मैं आपको बताऊंगा। 6 फेब को मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया था। 1 या 2 फेब को न्यूज आई थी कि RS शर्मा है जिनको आपकी इंदु भूषण जी की जगह सीईओ नियुक्त किया गया है। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था, आप रिलेट कर लीजिएगा किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया था। सीईओ पूछा हो, आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में पूछा हो, मेन करंट अफेयर आज अभी का यही है, RS शर्मा है जो नियुक्त हुए हैं सीईओ, राइट। अब देखिए, ये देखिए, ये मैंने वीडियोज अपलोड किया था, ये मैंने 6 फेब को जो करंट अफेयर मैंने स्टार्टिंग्स में आपको बताया था ना 27 फेब का जो थंबनेल, राइट, ये मैंने 6 फेब को अपलोड किया था। यूट्यूब का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। 6 फरवरी को वीडियो अपलोड किया था, सेम डिट्टो क्वेश्चंस देखिए। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राइट। तो आयुष्मान भारत, RS शर्मा अपॉइंटेड एज सीईओ आयुष्मान भारत। क्लियर। इंदु भूषण मैंने बताया भी था कि पहले थे PD वाघेला जो कि ट्राई के चेयरपर्सन थे, याद रखिएगा। ओके, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो रिलेट कर लीजिएगा, RS शर्मा है जो कि इंदु भूषण जी की जगह आयुष्मान भारत की स्कीम के सीईओ नियुक्त हुए हैं। ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is author of the book titles Struggles of My Life, right। एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नेम था Struggles of My Life, यानी कि मेरे जीवन में जो संघर्ष है उनके बारे में पुस्तक लिखी गई है। तो उस पुस्तक के राइटर थे नेल्सन मंडेला, राइट। नेल्सन मंडेला हैं जो कि इस पुस्तक के राइटर हैं, याद रखिएगा। ओके, अगर आपने ऑप्शंस नेल्सन मंडेला टाइप किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर, वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर इंडिया का पहला। मैं मेरे प्रत्येक जो मॉर्निंग का वीडियो है या कोई भी मैं जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मैंने डिस्कस किया था, बिल्कुल जोर दे के कहा था कि फर्स्ट कोई भी चीज़ इनाग्रेशन हो, सेटअप लगाया जाए, राइट, एस्टेब्लिश किया जाए, राइट। कोई भी पर्टिकुलर ट्रेन हो, कोई भी पर्टिकुलर बस हो, कोई भी पर्टिकुलर एरोप्लेन हो, तो याद रखिएगा एग्जाम्स में पूछा जाएगा, राइट। अगर किसी भी स्टूडेंट ने गौर किया होगा तो उनके लिए एग्जाम्स बहुत अच्छा गया होगा। फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर है जो कि चेन्नई में स्थित किया गया है। चेन्नई आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की कैपिटल शहर के चेन्नई, राइट, याद रखिएगा। फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ओके, 2 फरवरी 2 को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में बनाया जाता है, 2 फरवरी को। ओके, रिसेंट में 5 राज्यों में इलेक्शन से, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस बना दिया है। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें हैं आपकी विधानसभा में। वेस्ट बंगाल की जो विधानसभा है उसमें टोटल्स कितनी सीटें हैं, तो टोटल्स वेस्ट बंगाल में हैं 294, राइट, याद रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे 295, 296 में, तो याद रखिएगा 294 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, चीफ मिनिस्टर्स रिसेंट में अभी बात करें तो ममता बनर्जी हैं, जगदीप धनखड़ इज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, कलकत्ता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया। तो 294 आपका सही आंसर था। नेक्स्ट, एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टोटल 6 स्टेट या 6 सिटीज में इनाग्रेशन किया था, राइट। तो 6 लाइट हाउस प्रोजेक्टेड हैं। क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया था कि कहाँ पर स्थित नहीं है, राइट, यह क्वेश्चंस बनाया गया था। आई होप ये सही क्वेश्चंस हो सकता है।
राइट, यह सही हो सकता है। क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया होगा। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शंस स्टूडेंट के माध्यम से था सर, देहरादून था। राइट, तो मैं यहाँ पर पूरा ही बता देता हूँ आपको। देखिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट है वो पर्टिकुलर 6 सिटीज और 6 स्टेट में इनाग्रेशन किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। राइट, 6 स्टेट टोटल्स। इस पर देखिए, राजकोट जो कि आपके गुजरात में स्थित है, पहला लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, दूसरा इंदौर मध्य प्रदेश में, एंड रांची जो कि कैपिटल है झारखंड की, चेन्नई जो कि कैपिटल है तमिलनाडु की, एंड अगरतला जो कैपिटल है त्रिपुरा की। ये टोटल 6 स्टेट या 6 सिटीज हैं जहाँ पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का स्थापित किया गया था। राइट, याद रखिएगा। ओके, तो इनमें से क्वेश्चंस तो यही बनेगा कि कहाँ पर नहीं है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। ओके, तो मेन चीज क्या है, राजकोट गुजरात में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश में, रांची झारखंड में, चेन्नई तमिलनाडु एंड अगरतला जो कि त्रिपुरा में है, वहां पर ये प्रोजेक्टेड लाइट हाउस प्रोजेक्टेड स्थापित किए गए। ओके, क्लियर। देखिए अपॉइंटमेंट की ओर की बात करें तो मैंने एक पीडीएफ दे रखा था। राइट, आई होप आपने पढ़ा होगा। राइट, जो तैयारी कर रहे हैं इसमें पीडीएफ में मैंने अप्रैल से दिसंबर तक का एक कंप्लीट पीडीएफ बना रखा था। राइट, तो ये पीडीएफ का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वह पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको पता भी चल सके। और जो तैयारी कर रहे हैं अभी से, जीके आप जितना डेली पढ़ोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी ओवरऑल्स में कुछ नहीं, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। विच पेमेंट कंपनी क्लोज कंपनी इन इंडिया, ऐसी कौन सी पेमेंट कंपनी है राइट जो कि अपना जो व्यापार है, अपना जो पर्टिकुलर बिजनेस है वह यहाँ पर इंडिया में क्लोज कर रही है, तो दैट इज द पेपल। पेपल है जो कि इंडिया में अपना व्यापार, अपना ट्रेडिंग्स, अपना बिजनेस क्लोज कर रही है, एक पेमेंट कंपनी है। राइट, जैसे पेटीएम से उसी प्रकार पेमेंट कंपनी। भावना कांत, इनके बारे में भी मैंने क्वेश्चंस बनाया था। राइट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट जो रिपब्लिक डे पर आपकी पायलट थी भावना कांत, तो क्वेश्चंस वहां पर इस टाइप का बना दिया, वह कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो वह बिहार की है भावना कांत। ओके, भावना कांत जो कि बिहार स्टेट की है, पहली ऐसी महिला थी जो कि आपकी पायलट थी। 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस होता है भारत का, अभी रिसेंट में 72वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था। ठीक है, जीडीपी राइट एक्सपेक्टेड बाय आरबीआई फाइनेंशियल ईयर्स 2022। राइट, देखिए जीडीपी फोरकास्ट की जाती है, रिसेंट में मूडीज ने, आईएमएफ ने, राइट जो आपके एस&पी है उसने, बहुत सारी ऐसी रेटिंग एजेंसियां, इंडिया रेटिंग ने, जो ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट करती है। तो आरबीआई की तरफ से भारत के आंकड़े दिए गए थे। तो आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं अपनी, प्रत्येक 2 महीनों में मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। राइट, इसमें बताया जाता है कि इन्फ्लेशन इतना रहेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ब्याज कितने पर लिया जाएगा, कितने पर दिया जाएगा, ग्रोथ रेट के बारे में भी प्रिडिक्ट किया गया था। तो वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। तो 10.5% है जो कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 2022 में। ओके, सबसे ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो उभर के आए हैं अभी, राइट कोरोना के बाद। ओके, वर्ल्ड टूरिज्म हेडक्वार्टर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपकी कहाँ पर है, WTO। तो हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, वहाँ पर आपकी स्थित है वर्ल्ड टूरिज्म हेडक्वार्टर। आरबीआई नेशनलाइजेशंस, आरबीआई का नेशनलाइजेशंस कब हुआ था, तो आरबीआई का नेशनलाइजेशंस हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशंस हुआ था। रिसेंट में आरबीआई का हेडक्वार्टर है बॉम्बे में, बॉम्बे महाराष्ट्र में। आपकी शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई की अभी रिसेंट में 25वें गवर्नर हैं। राइट, इससे पहले थे उर्जित पटेल जो कि 24वें गवर्नर थे। इससे पहले थे रघुराम राजन, पूछ लेता है कभी कभार, तो रघुराम राजन जो कि 23वें गवर्नर थे। ओके,
रिसेंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार देख रहे हैं। क्लियर। 2020 प्लेयर ऑफ द डिकेड, यानी कि 2020 का प्लेयर ऑफ द डिकेड आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जिसका हेडक्वार्टर अबू धाबी दुबई में है, राइट, तो उसके किसको दिया गया है प्लेयर ऑफ द डिकेड, तो वह है राशिद खान। राशिद खान जो कि एक अफगानिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं, राइट, उनको यह 2020 प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डिएगो आर्मांडो माराडोना, राइट, हेड ऑफ द गोल अगेंस्ट विच कंट्री, हैंड ऑफ द गोल, यानी कि उन्होंने हाथ से गोल किया था, राइट, तो उन्होंने किस कंट्री के, जो बिटवीन किन कंट्रीज के बीच में मैच चल रहा था, किन कंट्री के सामने उन्होंने गोल किया था, राइट, तो वह किया था इंग्लैंड की कंट्री, राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिएगो माराडोना। रिसेंट में इनका निधन हो चुका था, राइट, तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस वहां पर थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछ लिया है। ओके, तो डेली बेसिस पे वीडियो वगैरह दिखते होंगे तो उनको मालूम होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से बनाया है। रिसेंट में जो न्यूज होगी ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, याद रखिएगा। तो न्यूज को डेफिनेटली एमसीक्यूज फॉर्मेट में नहीं पढ़ना है, न्यूज को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, उनके बारे में डिप में अगर आप चाहोगे तभी आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स, अच्छे अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, प्राइम फाइनेंशियल्स रैंकिंग पे सबसे टॉप पोजीशंस पर कह सकते हैं अपन टीसीएस है, जो कि थर्ड मोस्ट वैल्यूड आईटी कंपनी है ब्रांड ग्लोबल में, राइट। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इरफान खान फर्स्ट इंटरनेशनल मूवी। अब इरफान खान का क्वेश्चन क्यों बनाया है, क्योंकि इरफान खान का जो निधन हुआ था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बना दिया है कि इरफान खान की इंटरनेशनल मूवी है द वॉरियर्स, राइट, द वॉरियर्स मूवी है इरफान खान की इंटरनेशनल मूवी पूछा गया है, एक तरह से हॉलीवुड। हु इज द को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ट्विटर, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अगर आप डेली न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा था। जैक डॉर्सी। ओके, द रिन्यूएबल्स सोलर पावर प्लांट इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, सोलर पावर प्लांट है जो कि इंडिया में सेटअप किया जाएगा, तो इंडिया के कौन से स्टेट में, गुजरात में। ओके, सोलर पावर प्लांट, ओके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर आचार्य देवव्रत, राइट, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर सॉरी आपके विजय भाई रूपाणी हैं, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ब्लैकबक गिर नेशनल पार्क जो कि आपके गुजरात में ही है। Which of the following became the first company to launch an electric tractor in India? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की लॉन्चिंग की है? इंडिया का पहला, देखिए अगेन, कोई भी मैंने कहा था बस हो, ट्रैक्टर हो या ट्रेन हो, कोई भी फर्स्ट चीज़ हो ना, तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है जो कि सोनालिका है, राइट, सोनालिका जो कंपनी है उन्होंने पहला ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, लॉन्च किया है। ओके, हु हेड, कौन इसके मुख्य है, द नेशनल एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, तो एनडीएमए के हेड हैं, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, राइट। क्लियर, समझ में आता जा रहा है, लग रहा है कि हाँ हमारे क्वेश्चंस कुछ सही हो रहे हैं। आपको भी कोई क्वेश्चंस लग रहा है कि मिस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। नेक्स्ट, ठीक है, आदिवासी महिला, आदिवासी महिला 2021 कहाँ पर शुरुआत हुई है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आदिवासी मेला की शुरुआत की गई है 2021 की। ओके, भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। स्टेट पूछे तो उड़ीसा। ओके, what amount has been proposed for further recapitalizations of public sector's bank, right? Recapitalizations of public sector's bank में कितनी राशि करेंगे, राइट, प्रपोज हुई है, तो दैट इज द 20,000 करोड़ रुपीज, 20,000 करोड़ रुपीज। ओके, इंडिया का लार्जेस्ट सैंडस्टोन केव लोकेटेड, इंडिया का सबसे बड़ा
सबसे लार्जेस्ट सैंडस्टोन केव कहाँ पर है? तो वह है मेघालय में, राइट, शिलोंग मेघालय में स्थित है, याद रखिएगा। म्यूचुअल फंड कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट, याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है। फॉक्सकॉन of toy world to set up India's first toy clusters in Foxconn है जो कि इंडिया ऑफ टॉय वर्ल्ड टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट टॉय क्लस्टर्स लॉन्च किया है, सेटअप लगाया है, तो वह लगाया है दैट इज द कर्नाटका में। ओके, तो इसका आंसर आपका कर्नाटका था। ओके, वुमेन्स इन 57 kg सिल्वर मेडल्स इन बैडमिंटन, राइट, तो वह है अंशु मलिक, राइट, अंशु मलिक है जिसने सिल्वर मेडल जीता है 57 kg में, राइट। निकी एक स्टॉक मार्केट है, निकी, राइट, तो वह कहाँ का है? तो वह है जापान का, राइट, निकी, राइट, स्टॉक मार्केट है जो कि जापान का है। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द रोड्स एंड हाईवे सेक्टर्स इन इंडिया, राइट, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, राइट, जिसके माध्यम से रोड्स एंड हाईवे सेक्टर्स की जो रोड्स बननी है, एनएच वो आपके नेशनल हाईवेज बनने हैं, तो वह नेम है, तो पर्टिकुलर किस एक योजना है, राइट, किस प्रोजेक्ट एक तरह से कह सकते हैं, तो वह है भारतमाला, जो प्रोजेक्ट है, भारतमाला जो परियोजना है, उसके अंतर्गत आता है अम्ब्रेला प्रोग्राम। ओके, जो रोड्स आपकी नितिन गडकरी है जो सड़क परिवहन मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं, यानी कि इट मीन्स कहें मोदी सरकार में नितिन गडकरी जी का ही काम सबसे अभी तक अच्छा जा रहा है। ओके, which country has been re-elected as the president of International Solar Alliance यानी कि ISA for a term of 2 years, राइट, तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि री इलेक्टेड हुई है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 2 सालों के लिए? टर्म्स भी कभी कभार पूछता है, तो इसमें तो पर्टिकुलर अध्यक्ष पूछा है, तो डेफिनेटली अपना प्यारा भारत है जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभाएगा अगले 2 सालों के लिए। What is the maturity period of the senior citizen saving scheme? Senior citizens saving scheme यानी कि जिनकी आयु 60+ है उनकी एक सेविंग स्कीम है, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या है? तो 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड है। What is the percentage share of Indian government in NABARD? NABARD में इंडियन गवर्नमेंट का 99% शेयर है, राइट, इंडियन गवर्नमेंट का, ओके, भारत सरकार का। किशोर बियानी, राइट, किशोर बियानी है जो कि recent in the CEO of which company on which SEBI has imposed a penalty, राइट, तो फ्यूचर्स रिटेल्स लिमिटेड, राइट, अभी रिसेंट में माय डियर एस्पिरेंट्स जो रिलायंस है उन्होंने इसका उनका कुछ कारोबार है जो बाय किया था, राइट, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का। ओके, तो किशोर बियानी फ्यूचर रिटेल्स लिमिटेड के CEO हैं और सेबी ने इनके ऊपर पेनल्टी लगाई थी। हाउ मेनी बैंकिंग ombudsman offices are there in India, right, तो टोटल 22 बैंकिंग ऑफिसर्स हैं। Which nations is planning to set up first nuclear reactor on the moon by the end of the 2026? 2026 तक कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो कि सेटअप करेगा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून के लिए? तो वह है USA, राइट, क्लियर, USA इज द करेक्ट आंसर। इलेक्टोरल बॉन्ड इज वैलिड फॉर हाउ मेनी डेज? तो वह है 15 दिन से डेट ऑफ इश्यू, यानी कि जब इश्यू हुआ है उनके 15 दिन तक आपके इलेक्टोरल बॉन्ड है जो कि वैलिड रहता है। ओके, क्लियर, तो ये तो थे इम्पोर्टेंट आपके सारे के सारे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद रहता है, लगभग आई थिंक 40 क्वेश्चंस करीबन करीबन हो गए होंगे मेरे ख्याल से, राइट, और भी कोई क्वेश्चंस अब टोटल 50 क्वेश्चंस थे,
स्टूडेंट को इतने ही याद थे। अगर आपको कोई याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सर ये क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, राइट। ओके, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करिएगा। ओके, जैसे ये मैंने वीडियोज बनाए थे, इम्पॉर्टेंट आपकी ऑपर्चुनिटीज़ थी, पर्टिकुलर सारे PDF थे, राइट। बहुत हेल्प की है इन एग्ज़ाम्स में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तो उनके लिए मैं प्रेफर करूँगा ये वीडियोज आप ये PDF है ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं उनसे, जैसे ये ऑपर्चुनिटीज होगी जून से दिसंबर मंथ की, मार्च से दिसंबर मंथ की कंप्लीट बुक्स का एक PDF हो गया, इंपॉर्टेंट सारे के सारे डीज हो गए, राइट। मार्च से दिसंबर मंथ की उनकी थीम हो गई, सारे का सारा PDF है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाइए, PDF डाउनलोड कीजिए, देखिए कंटेंट को, फिर आप अनुमान लगाइए। ओके, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने उन लोगों फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, please hit the like button, share the video and subscribe my channel. Please do subscribe my channel. Okay, प्लीज़ अपने अटेम्प्टेड और अपने जो कैटेगरी हैं, एक्यूरेसी हैं, प्लीज़ एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, एंड गुड अटेम्प्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीके के गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो लगभग माय डियर एस्पिरेंट्स पेपर के अकॉर्डिंग बात करें टोटल्स 22 से 25 तक अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो दैट इज़ द गुड अटेम्प्ट, राइट। 22 से 25 पेपर्स का पैटर्न था, पेपर्स का जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग्स में देखा जाए तो थोड़ा सा पेपर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। तो 22 से 25 मैंने जीके की बात की है, बाकी आप अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर कीजिएगा। ओवरऑल्स बात करें लगभग 90 से आपने 100 अटेम्प्ट किए हैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, राइट, आउट ऑफ 200, राइट। तो उनमें से अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो आपकी एक गुड अटेम्प्ट है, अच्छे अटेम्प्ट है। ओके, बाकी कट ऑफ है वो आपको मैं थोड़े से जो कमेंट्स आएंगे, जो और भी मैसेज आएंगे उसके रिगार्डिंग में वीडियो जल्द बना दूंगा, राइट। आप अपने शेयर कीजिएगा अटेम्प्टेड, कैटेगरी और स्टेट। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।